और अगली खबर का रुख करते हैं। रांची का अपर बाजार होगा नो पार्किंग जोन। जी हां, अपर बाजार को नो पार्किंग जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है। नगर निगम के अधिकारी तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव। अपर बाजार में पार्किंग स्थल बनाने की तैयारी में निगम बकरी बाजार में बड़ा पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव लेकर आया है। दुकानदार और ग्राहक लगा सकेंगे वाहन। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में है नगर निगम। अपर बाजार को नो पार्किंग जोन अब घोषित किया जाएगा और वजह साफ है। इस सड़क से जब आप गुजरेंगे अपर बाजार से तो आए दिन आपको जाम की स्थिति ऐसी देखने को मिलती है कि कई घंटों तक यहां पर लोग राहगीर इस जाम में फंस जाते हैं। आवागमन बाधित हो जाता है। बिजनेस हब कहा जा सकता है अपर बाजार को। तो रांची का अपर बाजार होगा नो पार्किंग जोन। अपर बाजार को नो पार्किंग जोन घोषित करने की तैयारी में है नगर निगम। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अपर बाजार में पार्किंग स्थल बनाने की तैयारी में निगम है और बकरी बाजार में एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। दुकानदार और ग्राहक लगा सकेंगे वाहन। आए दिन जैसा कि हम बातें कर रहे थे, अपर बाजार की बात करेंगे। बिजनेस हब चूंकि यहां पर है और कई बार अगर छोटे वाहन भी यहां से गुजरते हैं तो एक लंबा जाम लग जाता है, जिससे कि लोगों को या फिर इस सड़क से अपर बाजार से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे इस निर्णय के बाद जाम की समस्या से तो निजात मिलेगा ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हम सीधा लाइव जुड़ेंगे अपने सहयोगी अंजनी का। अंजनी, कोई नई बात नहीं है, हम और आप इससे बढ़िया से वाकिफ है। जब भी अगर गुजरेंगे हम अपर बाजार की सड़कों से तो अक्सर जाम की स्थिति वहां पर रहती है। छोटे वाहन भी अगर गुजरे तो जाम की जो है लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। लेकिन अब एक बड़ा फैसला या यूं कहे कि एक बड़ा डिसीजन निगम की तरफ से लिया जाना है। नो पार्किंग जोन अपर बाजार को घोषित किया जाएगा। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, यदि नगर निगम नो पार्किंग जोन यदि बनाने जा रहा है अपर बाजार को, तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के फटकार के बाद, झारखंड हाई कोर्ट के तीखी टिप्पणी के बाद जो है नगर निगम ये फैसला लेने जा रही है कि अब जो है ये अपर बाजार इलाके को नो ट्रैफिक जोन में तब्दील किया जाएगा जी। और यदि होती है तो एक अच्छी बात है। और क्योंकि देखिए, अपर बाजार रांची का एक पुराना इलाका है और यहाँ एक वक्त था कि यहाँ पे अभी भी बहुत बड़े बड़े दुकान हैं और एक बड़ा बाजार का इलाका भी है। पूरे रांची शहर के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। सब्जी, मतलब सब्जी खरीदना हो या कपड़े खरीदना हो या घर के किचन का आइटम खरीदना हो, खाने का सामान खरीदना हो, तो सभी सामान जो है अपर बाजार के इलाके में है। सब्जी मंडी भी एक बड़ा सा सब्जी मंडी है, तो वैसे में लोगों की भीड़ काफ़ी होती है। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि ये नगर निगम को एक निर्देश दिया था कि ये अपर बाजार के इलाके में जितने जो भवन बने हैं उसमें आप ट्रेस आउट करें कि कितने का नक्शा पास है और कितनों का नक्शा पास नहीं है। तो कई लोगों को नोटिस भेजा गया था जिशान, जिसमें कि लगभग 300 से ऊपर कई लोगों ने अपने नक्शे दिखाए हैं, लेकिन लगभग 370 के करीब ऐसे लोग हैं जो अभी तक नगर निगम को अपना नक्शा नहीं दिखाया है। लेकिन अब नगर निगम एक पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि हम बकरी बाजार का जो इलाका है वो नगर निगम का एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पे पूजा भी होती है और ये नगर निगम का एक वहाँ दफ्तर भी है, गाड़ियों की पार्किंग भी होती है। तो वहाँ पे संभवतः जो है एक पार्किंग जोन बनाने की बात हो रही है। लेकिन हम तमाम दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं, पिछली सरकार जब थी तो उस वक्त नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, जो रांची शहर के विधायक भी उस समय भी थे, अभी भी हैं जी। और मेयर, डिप्टी मेयर भी थे। तो हमें याद है कि उस समय जब नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम बकरी बाजार का जो इलाका है, बकरी बाजार का जो मैदान है, उसे हम एक बड़ा जो है पार्किंग जोन बनाएंगे। लेकिन सरकार भी चली गई, तमाम चीजें जो है धरी की धरी रह गई। देखिए, घोषणाओं से सरकार नहीं चलती है। घोषणा यदि आप करते हैं तो उसको आप जमीनी धरातल पे उतारें।
क्योंकि उस समय बीजेपी और आसू गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने ये काम नहीं किया। आज देखिए नौबत ये आ गई कि हाई कोर्ट से फटकार सुननी पड़ रही है नगर निगम को। यदि उस वक्त तमाम चीजें होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अपर बाजार का जो इलाका है, जो गलियां हैं काफी संकीर्ण जरूर हैं, लेकिन उसमें कई गाड़ियों की जो पार्किंग जो दुकान के सामने होती है, यदि बकरी बाजार में यदि पार्किंग की सुविधा होगी तो तमाम जो व्यवसायी हैं वो वहां पार्क करेंगे। तो एक बड़ी पहल है। हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई करना होगा, क्योंकि पिछले सरकार की तरह यदि फिर नगर निगम सोएगा तब तो एक मुश्किल है। देखिए, आप जब सरकार में हैं, आपके पास अधिकार होते हैं, तमाम चीजों को आप जमीनी धरातल पे उतार सकते हैं, लेकिन सिर्फ घोषणा हो गई, अब बाकी सरकार भी चली गई। अब हेमंत सरकार आई है, सरकार भी जो है नई नई योजनाएं कर रही है और अब जो है कई तरह के काम भी हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नगर निगम जो है अब रेस हुआ है, क्योंकि अब रेस नहीं होगा तो फिर फटकार सुननी पड़ेगी। और हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि ये तोड़ना भी पड़े अपर बाजार इलाके को तो तोड़कर जो है सड़कों को चौड़ीकरण करना होगा, क्योंकि जब आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो प्रवेश कर पाने में बड़ा मुश्किल होती है। तो ये अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद अब नगर निगम किस तरह से रेस होता है और किस तरह से चीजों को जमीनी धरातल पे उतारता है। ईशान, चलिए, तो एक अच्छी ये पहल हो सकती है, क्योंकि आए दिन जो जाम की स्थिति अपर बाजार में देखने को मिलती है, कम से कम उससे तो निजात मिलेगा अगर बकरी बाजार के पार्किंग जोन में वहां पे उसे पार्किंग जोन बनाता है नगर निगम, और जो दुकानदार है और जो ग्राहक है वो अपनी गाड़ियों को, अपने वाहन को वहां पर पार्क करते हैं, तो फिर जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब रांची का अपर बाजार होगा नो पार्किंग जोन। अपर बाजार को नो पार्किंग जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है।